शहर की सुबह पहले जैसी नहीं थी। अखबारों की सुर्खियां बदली हुई थीं और टीवी स्टूडियो में एंकरों की आवाज में अजीब सी हड़बड़ी थी, क्योंकि रातों रात विक्रम रुद्र से जुड़े कई ठिकानों पर छापों की खबरें सामने आने लगी थीं। यह सब अचानक नहीं था, बल्कि आरव की उस योजना का हिस्सा था जो अंडरग्राउंड टनल में बैठकर महीनों से तैयार हो रही थी। उसकी टीम ने रुद्र के काले पैसों की परतें खोलनी शुरू कर दी थीं, और जैसे ही पहला सबूत लीक हुआ वैसे ही सिस्टम के भीतर खलबली मच गई। उधर आरव एक पुराने गोदाम की छत से शहर को देख रहा था और उसे पता था कि अब दुश्मन बौखलाएगा। तभी उसके कान में ईयरपीस पर आवाज आई कि एक मंत्री रुद्र को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। आरव ने बिना देर किए अपनी टीम को इशारा दिया और कहा, सच को वहीं रोको जहां झूठ बोला जाने वाला है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच एक बड़ी स्क्रीन पर वो फाइलें चलने लगीं जिन्हें दबाने के लिए करोड़ों खर्च किए गए थे। कैमरे ठिठक गए और एंकर चुप हो गए। उधर रुद्र टावर्स में विक्रम रुद्र का गुस्सा फट पड़ा, क्योंकि पहली बार उसकी पकड़ फिसलती दिख रही थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाकर कहा कि अब आरव को बदनाम करना काफी नहीं, उसे तोड़ना होगा। उसी रात शहर के अलग अलग इलाकों में आरव के खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं ताकि लोग डर जाएं, लेकिन काली नगर में उल्टा हुआ। लोग सड़कों पर उतरे और पहली बार खुलकर बोले कि उन्हें सच चाहिए। आरव भीड़ से दूर खड़ा यह सब देख रहा था और समझ चुका था कि यह लड़ाई अब अकेले की नहीं रही। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे जो हो वह पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अगर आज वह रुका तो झूठ फिर जीत जाएगा। और वहीं दूसरी ओर विक्रम रुद्र अंधेरे कमरे में बैठा यह तय कर रहा था कि अगला वार सबसे खतरनाक होगा, ऐसा वार जो आरव को सीधा उसके अतीत से टकरा देगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम किसी की किस्मत बदल सकता था। रात गहरी थी और शहर की रफ्तार थमी हुई लग रही थी, लेकिन परछाइयों में चालें चल रही थीं। आरव एक पुराने सरकारी रिकॉर्ड रूम के बाहर खड़ा था जहां उसकी टीम ने इशारा दिया कि आज उसे अपने अतीत का वह सच मिलने वाला है जिसे सालों से दबाया गया था। जैसे ही फाइलें खुली वैसे ही तस्वीर साफ होने लगी कि उसकी मां ने जिस अवैध नेटवर्क की शिकायत की थी उसमें सिर्फ विक्रम रुद्र ही नहीं बल्कि एक ईमानदार माने जाने वाले अफसर का नाम भी दर्ज था। वही अफसर जिसने 5 साल पहले आरव को झूठे केस में फंसाया था। यह पढ़ते ही आरव के भीतर कुछ टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला, क्योंकि उसे पता था कि भावनाओं में बहना रुद्र की सबसे बड़ी उम्मीद है। तभी टीम के भीतर से ही एक संदेश आया जिसने सबको चौंका दिया। लोकेशन लीक हो चुकी थी, किसी ने अंदर से धोखा दिया था। कुछ ही पलों में सायरन की आवाजें और गाड़ियों की लाइट्स चारों तरफ फैल गईं। आरव ने बिना देर किए फाइलें सुरक्षित कीं और टीम को अलग अलग रास्तों से निकलने का आदेश दिया। इसी बीच रुद्र टावर्स में विक्रम रुद्र संतोष भरी मुस्कान के साथ यह सब लाइव फीड पर देख रहा था, क्योंकि यह जाल उसी ने बिछाया था ताकि आरव को उसके अतीत से टकराकर कमजोर किया जा सके। पर उसकी चाल पूरी तरह सफल नहीं हुई, क्योंकि काली नगर के लोग रास्तों पर खड़े होकर आरव की मदद करने लगे। किसी ने गाड़ियां रोकीं, किसी ने लाइटें बुझाईं और किसी ने रास्ता दिखाया। आरव अंधेरे में सुरक्षित निकल गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था कि आखिर टीम के अंदर गद्दार कौन है। दूसरी ओर उसी ईमानदार दिखने वाले अफसर ने प्रेस के सामने बयान देकर आरव को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की, जिससे हालात और बिगड़ गए। आरव ने दूर से यह सब देखा और ठंडे दिमाग से फैसला किया कि अब अगला वार सिर्फ सबूतों से नहीं बल्कि सही समय पर सही सच के साथ होगा, क्योंकि जब जनता सवाल पूछने लगे तो सत्ता की दीवारें अपने आप दरकती हैं। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां आरव को अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने करीबी लोगों पर नजर रखनी थी। शहर में सुबह होते ही अफवाहों का शोर और तेज हो गया था। टीवी स्टूडियो में वही अफसर देशभक्ति के लंबे भाषण दे रहा था और आरव को अराजकता फैलाने वाला बता रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही लिखी जा चुकी थी।
आरव अपनी टीम के साथ एक सुरक्षित ठिकाने पर बैठा हर कड़ी जोड़ रहा था और तभी एक पुराना ऑडियो रिकॉर्ड सामने आया जिसमें वही अफसर रुद्र के आदमी से सौदे की बात कर रहा था। यह सबूत किसी और ने नहीं बल्कि टीम के भीतर के उसी गद्दार ने गलती से छोड़ दिया था। आरव ने तुरंत समझ लिया कि गद्दार कोई नया नहीं बल्कि वही सदस्य है जो हर मिशन में सबसे आगे रहता था। उसने बिना हंगामा किए उसे अकेले में बुलाया और सवाल किया तो सच खुद बाहर आ गया। डर और लालच ने उसे बिकने पर मजबूर कर दिया था। आरव ने उसे सजा देने के बजाय सिस्टम के सामने सच रखने का मौका दिया क्योंकि वह चाहता था कि झूठ अपने बोझ से खुद गिरे। उसी शाम एक बड़े न्यूज चैनल पर लाइव डिबेट शुरू हुई जहां अफसर आरव के खिलाफ बोल रहा था। तभी स्क्रीन पर अचानक ऑडियो और दस्तावेज चलने लगे। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया और एंकर के चेहरे का रंग बदल गया। शहर ने पहली बार देखा कि सत्ता के पीछे कितनी गंदगी छुपी होती है। उधर रुद्र टावर्स में विक्रम रुद्र यह सब देख रहा था और उसे एहसास हो चुका था कि यह लड़ाई अब शब्दों से आगे निकल चुकी है। उसने अपने आदमियों को आखिरी चेतावनी दी कि अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन काली नगर में लोग सड़कों पर निकल आए और सवाल पूछने लगे। आरव भीड़ से दूर खड़ा यह सब देख रहा था और जानता था कि सच सामने आने लगा है, पर उसे यह भी पता था कि रुद्र अब और ज्यादा खतरनाक दांव चलेगा। रात होते ही शहर की लाइट्स के बीच एक गुप्त मुलाकात तय हुई जहां रुद्र खुद मैदान में उतरने वाला था और आरव समझ चुका था कि अगला सामना सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि हिम्मत का भी होगा। रात के 11 बजे शहर की सबसे ऊंची पार्किंग बिल्डिंग के ऊपर हवा तेज चल रही थी और रोशनी के बीच दो परछाइयां आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ आरव था जिसकी आंखों में थकान नहीं बल्कि साफ इरादा था और दूसरी तरफ विक्रम रुद्र जिसकी मुस्कान में घमंड से ज्यादा बेचैनी छुपी थी। रुद्र ने धीमी ताली बजाते हुए कहा कि उसने शहर को भड़काने का अच्छा खेल खेला है, लेकिन सत्ता ऐसे नहीं गिरती। आरव ने शांत आवाज में जवाब दिया कि सत्ता तब गिरती है जब लोग डरना छोड़ देते हैं। दोनों के बीच कोई हाथापाई नहीं हुई क्योंकि यह मुलाकात ताकत नहीं बल्कि दिमाग की थी। रुद्र ने अपना आखिरी पत्ता चलने की धमकी दी और बताया कि सुबह तक वह एक ऐसा कानून पास करवा देगा जिससे आरव हमेशा के लिए अपराधी घोषित हो जाएगा। आरव बिना घबराए मुस्कराया क्योंकि उसकी टीम पहले ही चालें बिछा चुकी थी। उसी पल शहर के अलग अलग हिस्सों में डिजिटल स्क्रीन पर एक साथ फाइलें चलने लगीं जिनमें रुद्र के अवैध सौदों, अफसरों की रिश्वत और नेताओं के झूठे वादों का पूरा नेटवर्क सामने आ गया। सोशल मीडिया पर मिनटों में आग लग गई और न्यूज चैनलों को वही दिखाना पड़ा जो सालों से दबाया जा रहा था। पार्किंग की छत पर खड़े रुद्र का चेहरा पहली बार फीका पड़ा क्योंकि उसे समझ आ गया कि यह खेल अब उसके हाथ से निकल रहा है। उसने गुस्से में कहा कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई और आरव ने जवाब दिया कि जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन सच की शुरुआत हो चुकी है। नीचे सड़कों पर लोग इकट्ठा होने लगे और सवाल पूछने लगे। आरव जानता था कि अगला कदम भावनाओं का नहीं बल्कि संयम का होगा क्योंकि जीत तभी टिकती है जब हिंसा नहीं बल्कि सच आगे बढ़े। रुद्र अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन उसकी हार की आहट शहर ने सुन ली थी और आरव दूर से उगते सूरज को देखते हुए समझ चुका था कि असली लड़ाई अब अदालतों, कानून और जनता के बीच लड़ी जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि रुद्र की आखिरी चाल क्या होगी, सिस्टम कैसे पलटेगा और आरव इस जंग को किस अंजाम तक पहुंचाएगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि आगे आने वाला भाग इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है।